प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य में वर्णित एक नए पाठ अजंता से जोड़ना चाहता हूँ, जिसे किसने लिखा है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। यह अजंता एक गुफा है। क्या है? गुफा है। और यह गुफा ऐसी वैसी गुफा नहीं, बहुत ही बड़ी गुफा है। और इस गुफा को बने हुए लगभग ईसवी सन के पहले ही बनाया गया था। कुछ जनश्रुतियों का मानना है कि ईसवी सन के पहले कुछ जनश्रुतियों का मानना है कि ईसवी सन के 700 साल के अंतराल में बनी। कब बना, किसने बनाया, यह गुफा इतनी बड़ी कैसे बनी और इस गुफा की ऐसी क्या भित्तियां हैं, ऐसे क्या इस गुफा का चरित्र चित्रण है जिसके कारण यह इतना हाईलाइटेड या प्रसिद्ध हुआ है। यह गुफा कहाँ है और इस गुफा के क्या रहस्य हैं, इन तमाम प्रकार की बातों को संजोए हुए यह पाठ आप लोगों के सम्मुख प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए देखते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित यह अजंता नामक पाठ। देखिए, इसका पहला पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग टिक कर लीजिएगा, आता है परीक्षा में। ठीक है। अजंता नामक पाठ का यह पहला पैराग्राफ जो देखिए लिखा है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है और जो आज वही हमारी अमानत और विरासत बन गई है। ये पहला पंक्ति है, परीक्षा में आता है। आप लोगों को कैसे इसका उत्तर देना है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, आइए पहले इसका हम थोड़ा सा अर्थ जानते हैं कि इसमें लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के कहने का क्या आशय है। तो देखिए लिखा है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। इसके कहने का यह मतलब है, आज के इस नए दौर में जिस प्रकार से हमारे पास बातचीत करने का, हाल समाचार पूछने का साधन है, पहले वैसा साधन हुआ नहीं करता था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करता था, तब जाकर के उसके पास संदेश पहुंचा करते थे और संदेश पहुंचने में काफी समय भी लग जाया करता था। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जीवन को मौत के पंजों से मुक्त कर आदमी मतलब मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और जब मृत्यु उसकी होती है तो उस जीव का जन्म भी निश्चित होता है। अगर जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, कब मरेगा इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मरना तो सभी को है। कुछ व्यक्ति उसमें से ऐसा कार्य कर जाते हैं जो कि उनके जाने के बाद भी उनकी स्तुतियां, उनकी स्मृतियां, उनका स्मरण मनुष्यों के दिमाग में तरोताजा रहा करता है। जैसे हमारे देश के वीर नौजवान स्वतंत्रता सेनानी, चाहे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूला और न ही कभी कोई उन्हें भूल सके। उनका शरीर केवल खत्म हुआ था,
उनके द्वारा की गई प्रसिद्धियां, यश, कीर्तियां आज भी अमर हैं और हमेशा हमेशा के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा कानून लिख करके अपने शरीर को त्याग दिए। केवल उन्होंने शरीर को त्यागा, लेकिन आज भारत का कण कण उनकी यशगान करता है। आज स्वतंत्रता क्या होती है अगर कोई देखे तो संविधान की किताब में जाकर के झांके, तब उसे समझ में आएगा स्वतंत्रता क्या होती है। आज हम आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, यह उन्हीं की देन है, अन्यथा न हम आपको पढ़ा पाते और न आप यहाँ पे आकर के, ये उस किताब की देन है। तो बताया जा रहा है कि जीवन को देखिए, जीवन का संबंध मौत से है, एक न एक दिन उसका संबंध प्रगाढ़ होगा ही, लेकिन कुछ ऐसी भी परिपाटियां होती हैं कि मृत्यु होने के बाद भी मनुष्य क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। इसके लिए मनुष्य ने बहुत कुछ सोचा, विचारा, समझा कि किस प्रकार से मरने के बाद भी व्यक्ति को अमर या अमरत्व का पान कराया जाए। इसके लिए आदमी ने पहाड़ काटा। पहाड़ काटा का मतलब होता है पहाड़ों को काट काट करके बहुत विकराल मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया। यह भी कह सकते हैं, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जीवन को मौत से मुक्त कराने के लिए, युगों युगों तक अपनी यश गाथा गाने के लिए मनुष्य ने पहाड़ काटा, मतलब बहुत परिश्रम किया। समझ में आया? आगे लिखा है किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी, खूबी मतलब खूबी का मतलब क्या होता है, अच्छाई। किस तरह इंसान की अच्छाइयों की कहानी सदियों बाद आने वाली, मैंने भविष्य में 200, 400, 500 साल बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने बहुत से उपाय सोचे ही नहीं बल्कि किए भी। आज दक्षिण भारत आप चले जाइए, देखिए हजारों हजारों साल पुराना मंदिर आज भी खड़ा है, और वह मंदिर किसी ने बनाया नहीं। ध्यान दीजिएगा, उस मंदिर को बनाया ही गया है लेकिन स्थापित नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े पहाड़ काटे गए थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, उन पहाड़ों में कारीगरों ने छेनी हथौड़ी ले करके अपनी 4-5 पीढ़ियां बिता दी, तब जा करके उस पहाड़ को काट काट करके उन्होंने मंदिर में बनाया। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि किस तरह आदमी की खूबियां सदियों बाद, सदियों की पीढ़ी तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने बहुत कुछ विचार सोचा और किया भी। आगे देखिए लिखा है, उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। चट्टानों पर अपने संदेश खोदे मतलब बड़े बड़े चट्टानों पर उन्होंने लिखा, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़े। क्योंकि भाई पहले कागज उगज तो था नहीं, कलम था नहीं, जो आज इतना मिल रहा है पहले नहीं था। ताड़ों से ऊंचे, ताड़ मतलब जो नारियल का वृक्ष होता है, देखे ना कितना लंबा होता है, उससे भी ऊंचे ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े थे। कुतुब मीनार का नाम सुने आप लोग? बहुत पतला सा है लेकिन बहुत लंबा है। उसी तरह ताड़ों से ऊंचे ऊंचे पत्थरों का उन्होंने क्या खड़ा किया, स्तंभ खड़ा किया, खंभा खड़ा किया। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां भविष्य में इसे देखें, इस पर लिखी गई बातों को पढ़ें और उसे समझें कि प्राचीन काल में भी मानव ऐसे हुआ करते थे। तांबे और पीतल के पत्थरों पर, पत्थर माने चद्दरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, माने तांबे और पीतल के पत्थरों पर उन्होंने कुछ लिखा, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई। पहले मनुष्य का जीवन कैसा होता था, कैसा नहीं होता, ये तमाम प्रकार की बातें मनुष्यों ने तांबे और पीतल के पत्थरों पर अपने डाटा को सुरक्षित किया। जैसे आज हम लोग ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने डाटा सुरक्षित करते हैं। कहते हैं कोई फोटो हो उसको जीमेल पे अपलोड कर दीजिए तो वो जीवन भर क्या रहेगा, अमर रहेगा, उसे आप देख सकते हैं। आज पहले ऐसे नहीं था। तो उन्होंने देखिए पहले क्या क्या कलाकृतियां की थी।
जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई है। बस आप लोग सुने हैं पहले गांधी जी चरखा चलाया करते थे। गांधी जी का चरखा आज भी गुजरात के साबरमती आश्रम में सुरक्षित है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के देश विदेश तमाम प्रकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं और कौतूहलवश उनके चरखे को देखते हैं और स्मरण करते हैं कि आज के 100 साल पहले महात्मा गांधी जी इस चरखे को कैसे चलाया करते। आज वो पहले कल का वो चरखा कैसा था? वो एक साधारण चरखा था जिसे गांधी जी चलाया करते थे। आज वह साधारण चरखा ही हमारी अमानत और विरासत बन गया है। आज यद्यपि गांधी जी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा चलाया गया चरखा आज भी सुरक्षित है और उस चरखे को देख करके हमें उनकी याद आती है। यही चरखा आज हमारी अमानत और विरासत बन गया है। दिल्ली का लाल किला और क्या बोलते हैं ताजमहल, ये सब क्या है? बहुत पुरानी संपदा है। और आज क्या हो गया? यही हम लोग देखते हैं और सोचते हैं 500-600 सालों से कैसे यह ताजमहल खड़ा है। आज की दीवारें देखिए जो ईंट की बालू सीमेंट लगा करके बनाते हैं, साल 2 साल 4 साल बाद पपड़ी छोड़ने लगता है। और वो 500-600 सालों की दीवारें कैसे खड़ी है? दक्षिण भारत चले जाइए, वहां पर 2-2, 3-3 हजार साल पुरानी मंदिरों का अभी भी वर्चस्व कायम है और पता नहीं कितने दिनों तक वह रहेगा। तो आज वह हमारी संस्कृति के अमानत और विरासत के रूप में तब्दील है। अब देखिए यही पैराग्राफ देगा, आप लोग इसका अर्थ समझ गए। इसमें करना कुछ है नहीं, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और 3 नीचे प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3। जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या पूछा जाएगा? पहला प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत हिंदी गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में वर्णित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, रचयिता नहीं, जिसके लेखक कौन? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी को आप काला पेन से अंडरलाइन करेंगे और उसे क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, ठीक। और अजंता नामक पाठ को भी आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में और अंडरलाइन नीचे करेंगे, ताकि दूर से ही दिखाई दे कि इसमें पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम इन्होंने सही लिखा। एग्जामिनर को आप जितना अधिक अच्छा मोमेंट देंगे उतना बढ़िया आपको नंबर वो देंगे। एग्जामिनर ने कहा कि साल भर मैंने आपको पढ़ाया, ठीक, 3 घंटे आप मुझे पढ़ा दीजिए और नंबर लेकर के जाइए। अगर आप मेहनत से लिखेंगे, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। लहुआ पतहुआ लिखेंगे तो कम नंबर पाएंगे। मिलेगा नंबर, लेकिन बोलो बहुत कम मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इन्हीं देखिए 4-5 लाइनों में कोई 1-2 लाइन पर काला पेन से अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें जो दिया रहे उसी के अनुसार आप जो है कि उसका भाव बना करके लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, कई पीढ़ियों तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन सी युक्तियां सोची और की है। तो आप क्या बताएंगे? बोलिए। इंसानों तक, भावी इंसानों तक अपनी विशेषताओं को पहुंचाने के लिए प्राचीन मानव ने तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर के मोती बिखेरे ना, ताड़ों से ऊंचे ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर खड़े किए और तमाम प्रकार की चट्टानों पर उसने बोलो संदेश खोदे, जिससे क्या आगे आने वाली पीढ़ियों तक वे अपनी बातों को पहुंचा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है और आपने देखिए इसी पैराग्राफ में देख करके आप इसे अच्छे तरह से भर दीजिए। समझ में आया सबको? समझ में आया नहीं? अब आइए हम लोग, गुड मॉर्निंग। अब आइए देखिए हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखना।
लिखा है इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। ऐसे उपायों में एक उपाय मनुष्य का क्या था? पहाड़ काटना। बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर थे, उन पत्थरों को काट काट करके मनुष्य ने मंदिर में, पुल में, घरों में बनाने का प्रयास किया। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम माने सुंदर चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, शीर्षक का नाम क्या है? अजंता नामक गुफा के बारे में। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति चलेगी, लिखा है आज से कोई 2,2500 वर्ष पूर्व। क्या लिखा है? आज से कोई 2,2500 मतलब 2,225 साल पहले, माने ईसवी सन के भी 250 साल पहले। ईसवी सन माने 2022 23 चल रहा है, 25 उससे उधर जोड़ ले, 250 हो गया ना, माने 2000 साल के पहले, 250 साल के पहले, 2000 साल के पहले 250 साल में, माने कुल 2250 2250 साल पहले की बात है कि हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। आज के 2,2500 साल पहले हमारे देश में पहाड़ों को काट काट करके किसमें बनाना प्रारंभ किया? लोगों ने मंदिर में बनाना चालू कर दिया। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। ये अजंता की जो गुफाएं, अजंता नामक जो स्थान है, ये अजंता नामक गुफा नहीं, अजंता नामक स्थान है। इस अजंता नामक स्थान पे जो गुफा है, कई गुफाएं हैं उसमें, एक गुफा के बाद दूसरा। जैसे हम लोग कमरा बनवाते हैं, एक कमरा के बाद दूसरा। अब यही देखिए जहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पहला कमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बहुत सी सैकड़ों गुफाएं हैं उस अजंता नामक स्थान पर, एक के बाद दूसरी। देखते रहिए, आप लोगों को यहीं बैठे बैठे अजंता का दर्शन करा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की गुफाएं हैं। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं और प्राचीन काल है, ध्यान दीजिएगा। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता का गुफा है। अजंता की गुफाएं देश की सबसे महान गुफाओं में से एक है, सबसे विचित्र गुफाओं में से एक है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के नमूने बन गए हैं। चीन के तुंग हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने चित्र नकल कर लिए गए हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात के उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। अब देखिए बताया जा रहा है, अजंता नामक गुफा में बहुत सी छोटी छोटी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में बहुत बेहतरीन बेहतरीन चित्रकारी किए गए, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं। और वे चित्र ऐसे थे जो उनको देखता था वह उनका क्या हो जाता था? दीवाना हो जाता था, मुग्ध हो जाता था उन चित्रों पर। ध्यान दीजिएगा। और उन चित्र इतने, वे अजंता की गुफाओं में उपस्थित जो चित्र बनाए गए थे, कलाकृतियां बनाई गई थी, उनसे प्रेरित होकर के लंका का सिमरिया पहाड़, लंका में एक लंका, लंका माने श्रीलंका, श्रीलंका में पहाड़ों का भी संकलन है वहाँ पे। तो एक सिमरिया नामक पहाड़ है, उस सिमरिया नामक पहाड़ पर अजंता के कुछ चित्रों को वहाँ के कारीगरों ने देख करके हूबहू नकल मार करके बनाने का प्रयास किया है। और इसी नकल को, इसी चित्रकारी को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, इसी चित्रकारी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं चित्रों को चुरा करके, ले करके नहीं, मतलब कि उसको देख करके चीन के क्या लिखा है, तुंग हुआंग नामक स्थान पर भी इसे बनाने का प्रयास किया है। हम नहीं बल्कि हमारे यहाँ अजंता गुफा में से उपस्थित चित्रों को चुरा चुरा करके दूसरे देशों के लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है ये महान महान चित्रों को देख करके
भला ऐसा कौन व्यक्ति नहीं होगा जो कि इनसे प्रभावित न होगा। आगे देखिए लिखा है, बाघ और सित्तन बसल की गुफाएं उस अजंता की परंपरा में है जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। अब बताया जा रहा है कि बाघ और सित्तन बल की गुफाएं भी अजंता की गुफाओं की परंपरा की है। माने जिस प्रकार से अजंता की गुफाएं बनाई गई थी उन्हीं अजंता की गुफा से कॉपी कर करके बाघ और सित्तन बसल की गुफाओं में भी कुछ कलाकृतियां उखेरी गई है। अच्छा, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे पढ़ते हुए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि ये सब अजंता नामक पाठ से है। अगर एक लाइन भी दे देगा तो पकड़ में आ जाएगा ना यह किस पाठ से है। ध्यान दीजिए, ट्रिक पकड़े रहा, ऐसा पढ़ो ताकि आपको देखते ही पेपर में यह समझ में आ जाएगी यह इसी पाठ से। अगर आप पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम जान गए तो निश्चित रूप से आपके 2 नहीं बल्कि 2 + 2 + 2 = 6 6 नंबर पा जाएंगे। अगर आप पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम नहीं बता पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपके लिए आगे के 4 नंबर भी खतरे में है। समझ में आया? पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सनी समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए लिखा है, और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। अब देखिए ये सब बताया जा रहा है किसमें? अजंता नामक गुफा में चित्रों के माध्यम से ये सब बातें बताई जा रही है। वहां पे कोई वीडियो क्लिप थोड़ी ना चल रहा है, ये सब नहीं चल रहा है। अब कैसे कैसे लिखा है देखिए, वहां पे कैसे चित्र बनाया, कह रहा है जैसे संग साजों ने, उन संग साजों ने माने संग साज का मतलब जो साज सज्जा करते हैं, जो सब चित्रकारी करते हैं, आर्टिस्ट, कलाकार लोग, पेंटर, जानते हैं ना पेंटर, वही लोग देखिए गुफाओं में किस प्रकार से सेटिंग किए हैं सब। लिखा है कि संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। रौनक बरसाई है माने हाँ, अपनी कलाकृतियों से मानो उस गुफा को और अधिक बेटर अर्थात अच्छे से अच्छा बना दिया है। और क्या देखिए दर्शाए हैं, क्या लिखे हैं, बताया जा रहा है कि चितेरे जैसे रंग, चितेरा जैसा रंग माने चीता देखे हैं? चीते का देखिए वो होता है ना शरीर चितकबरा चितकबरा होता है, कहीं सफेद तो कहीं कत्था कलर रहता है। तो बताया चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द की दया की कहानी लिखते गए हैं। अब चितेरे जैसे रंगों में, चितकबरे रंगों में उन्होंने दर्द और दया की कहानी सब उसमें लिखा है। कहाँ लिखा है? पहाड़ों के भित्तियों में, पत्थरों पर, पत्थरों पर मतलब इन पत्थर के शिला पर, शिला पर मतलब उनके जो फर्श था उसको काटा पहले, फिर उसको क्या बनाया, एकदम समतल बनाया, समतल बना करके उसको चितेरे जैसा रंग दिया, फिर उस पे अपनी कलाकृतियों से धीरे धीरे उसको लिखते गए ताकि कोई आगे आने वाला व्यक्ति इसे पढ़े और फिर हमारी बातों को समझे। आगे देखिए क्या लिखा है, माने उसमें क्या लिखा है, पहले एक तरफ दर्द और दूसरी तरफ दया की कहानी लिखा गया है कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, और दुख से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ही दया किया जाता है, और दया करने के बाद उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, ये तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर हमें अजंता नामक गुफा की भित्तियों की दीवारों पर देखने को मिलेंगी, जिन्हें पढ़ करके हम यह समझ सकते हैं कि दुख और दया में क्या अंतर है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कलावंत, कलावंत मतलब कला को धारण करने वाले अर्थात कलाकार, कला को धारण करने वाले अर्थात कलाकार, छेनी से, छेनी जानते हैं? छेनी लोहे का होता है, हथौड़ी और छेनी से एक कलाकार एक पत्थर को लेता है और हथौड़ी और छेनी से, ध्यान दीजिएगा, अगर वो मूर्ति बना देगा तो मंदिर में स्थापित हो जाएगी, तमाम प्रकार के लोग उसे क्या करेंगे? पूजेंगे। पूजेंगे नहीं पूजेंगे? और उसी छेनी, उसी हथौड़ी और उसी पत्थर को उपयोग करके अगर वो सिलबट्टा बना दे तो लोग पैर तले रख करके उस पर मसाला पीसे। पत्थर वही है, छेनी वही है, हथौड़ी वही है, कलाकार वही है, लेकिन उसकी कला में भिन्नता पाई गई। पत्थर भी वही है, लेकिन पत्थर को जिस प्रकार से रूप दिया जाए,
उसी पत्थर, दो पत्थर थे, ध्यान दिए, एक पत्थर था, मैंने किताब में पढ़ा था कहीं, एक बड़ा सा पत्थर था, एक कारीगर ने उसे खूब अच्छे से एक सरस्वती जी की मूर्ति बनाया, सॉरी कान्हा जी की मूर्ति बनाया। कान्हा जी बोले तो भगवान श्री कृष्ण की उसने मूर्ति बनाया। और जो पत्थर बचा था, थोड़ा बहुत उसमें जो बच गया था, उसको काट करके थोड़ा व्यक्ति जब जो है मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता था, तो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उससे थोड़ा दिक्कत होते थे, तो सोचा उसने उस पत्थर को वहीं रख दे, तो उस पर पैर रख करके आराम से व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। तो यह क्या हुआ, उसी पत्थर को कला के द्वारा उसने मंदिर के एकदम सामने फ्रंट में पहुंचा दिया, और लोग उस पर फूल माला का क्या कर रहे हैं, आवरण पहना रहे हैं। और जो बचा हुआ पत्थर था उसे कहाँ लगा दिया गया, मंदिर की सीढ़ी के एकदम नीचे, जहाँ पे सब लोग पैर रख रहे हैं। ये कलाकार की कलाकृति थी। अब समझ में आए ना, फर्शनुमा बनाया, उस पे लोग पैर रखने लगे और उसमें कला रचाई, मूर्ति के रूप में तब्दील किया, लोग उस मूर्ति को माला पहनाने लगे। समझ में आए नहीं? यहाँ देखिए क्या लिखा है कि कलावंत माने कलाकारों ने छेनी से मूर्ति उभारते कोरते गए। उभारते कोरते माने अलग अलग है। उभारना माने पहले उसको मूर्ति के रूप में उसको डिजाइन किया, फिर उसके बाद कोरना माने धीरे 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 उस पर क्या किए, बोलो बोलो, उसको सेट किए। ठीक है, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। कुदरत का नूर, नूर माने क्या होता है, कृपा। कुदरत माने प्रकृति की क्या बरस पड़ी, कृपा बरस पड़ी। प्रकृति भी मानो वहां पर नाच उठी, थिरक उठी, मतलब नाच उठी। बंबई बोले तो अब उसे क्या बोलते हैं, मुंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद। अब देखिए बताया जा रहा है कि यह अजंता नामक गुफा कहाँ पर है, तो कहा जा रहा है बंबई के सूबे में हैदराबाद के बीच, बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं। माने अजंता के जो गुफाएं हैं वो उन्हीं पहाड़ी मंदिरों में, उन्हीं पहाड़ी जंजीरों में लटकी हुई सी प्रतीत होती है। तो आप लोगों को यह पता चल गया, बंबई से कुछ दूरी पर पहले ही है अजंता की गुफाएं। आप समझ में आए नहीं? ये अजंता नामक गुफा की बातें आप लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे मित्रों आगे देखिएगा, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से भी परीक्षा में कई बार आया है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर मिला, अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लेटती बादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। कहा जा रहा है कि अजंता गांव से बहुत थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में, पहाड़ों से निकल करके सांप की तरह लौटती हुई माने टेढ़ी मेढ़ी सी नदी दिखाई पड़ती है। बादुर नदी जिसका नाम है, वही पर्वत पर सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार मतलब आधा चंद्राकार के रूप में हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया। अब बताया जा रहा है कि ये कहाँ पर हमारे पुरखों माने पूर्वजों को ऐसा कौन सा पर्वत भाया जिस पर्वत पर उन्होंने काट करके अजंता नामक गुफा बनाया। ध्यान दीजिएगा, तो बताया जा रहा है कि कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों वाले पूर्वजों को भा गया है। उन्होंने उसे खोदकर महल और भवनों में भर दिया। जरा सोचिए, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, वो पर्वत का हिया दरकता चला गया। पर्वत का हिया माने उसका हृदय दरकता चला गया, दहलता चला गया। वह एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। कहा जा रहा है कि जरा सोचिए, पत्थर इतना कठोर होता है,
पत्थर को काटना सब मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी उस पत्थर से ही लोहा ले लिया और पत्थर के हृदय को, पत्थर की छाती को काट करके मंदिर एवं भवनों में बनाने चले गए। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पढ़ लीजिए इतना।